नमस्कार, जय भवानी। मैं रोमित सिंह ठाकुर। साथियों, अभी एक मामला सुनने में आया कि नैनगांव सरकाघाट मंडी की एक बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई। उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया और सूचना के अनुसार तो 2 युवकों ने मोटरसाइकिल पर आकर उसकी निर्मम हत्या की और वहाँ से भाग गए। पूरी प्लानिंग के साथ उसकी हत्या की गई, क्योंकि ये बात का विषय है, ये जाँच का विषय है। लेकिन प्रदेश सरकार जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है, कांग्रेस की सरकार जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है, कांग्रेस की सरकार जो कानून व्यवस्था की बात करती है, उसके राज में आज बेटियों की सुरक्षा आज चिंता के घेरे में है। आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इन अपराधियों की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि सरेआम हमारी बेटियों को मार रहे हैं। इससे पहले पालमपुर में मामला हुआ था, वहां पर बेटी के ऊपर सरेआम हत्या का प्रयास किया गया था। हिमाचल प्रदेश में ना जाने कितनी बेटियों के साथ इस प्रकार की जघन्य अपराध हो चुके हैं। क्या हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार क्या पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, विफल हो चुकी है? क्या हिमाचल प्रदेश की पुलिस पूरी तरीके से विफल हो चुकी है? वो अपराधियों के मन में खाकी का डर पैदा नहीं कर पा रही। वो इन अपराधियों को ये नहीं जता पा रही कि अगर तुम अपराध करोगे तो तुम्हारा सीधा एनकाउंटर होगा। ये भाजपा और कांग्रेस की सरकार ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को एनकाउंटर की सजा करने का निर्णय इस हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं ले रही है? क्या जेलों की सलाखों के पीछे डालकर सालों साल इनके ऊपर मुकदमे चलाकर इनको सरकारी रोटियां खिला खिला के इनको पालकर क्या बेटियों की सुरक्षा को इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में व्यवस्थित किया जाएगा? क्या ऐसे जघन्य अपराध करने वालों की सजा सीधा एनकाउंटर नहीं है? हमारी बेटियां सुरक्षित कैसे होंगी? पुलिस फेल, कानून व्यवस्था फेल, हिमाचल प्रदेश की सरकार का व्यवस्था परिवर्तन फेल, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री फेल, इनके सभी मंत्री फेल, इनके सभी विधायक फेल, ये 68 विधायक फेल। तुम्हारे राज में अपराधियों की इतनी हिम्मत बढ़ना और बेटियों को सरेआम मार देना, इस हिमाचल प्रदेश के ऊपर कलंक है। तुम्हारी सरकारों के ऊपर कलंक है। तुम बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, तुम अपराधियों का एनकाउंटर नहीं कर पा रहे। पुलिस को या तो तुमने अपनी कठपुतली बना लिया कि वो पुलिस ऐसे अपराधियों का इलाज नहीं कर पा रही। मुकदमा लिखेगी, पर्चा फाड़ेगी, कोर्ट में पेश करेगी, मेडिकल कराएगी, उसके बाद जेलों के अंदर ठूस देगी इनको। वहां पर सरकारी रोटियां खाकर ये और मोटे ताजे होकर बाहर आएंगे, फिर किसी दूसरी बेटे का शिकार बनाएंगे। मौत का बदला मौत। जघन्य अपराध करने वालों के साथ, चाहे वो बेटियों के साथ, चाहे वो दुष्कर्म का विषय हो, चाहे बेटियों को मारने का विषय हो, इनका एक ही इलाज है, वो है एनकाउंटर। और रोमित सिंह ठाकुर की एक ही मांग है कि ऐसे जघन्य अपराध करने वाले अपराधी को ना जेलों में भेजा जाए, ना मुकदमा बनाया जाए, सीधा एनकाउंटर किया जाए। अगर भाजपा कांग्रेस वालों तुम बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते, इन अपराधियों को अगर तुम सरकार का, कानून का, पुलिस का डर नहीं दिखा सकते, तो गद्दी छोड़ो, इस्तीफा दो 68 के 68 विधायक, और घरों में बैठो जाकर। मेरी एक ही मांग है, और वो मांग है ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर, और इस बेटी की हत्या करने वाले अपराधी का सीधा एनकाउंटर। पुलिस वालों, अगर तुम्हारे अंदर दम है और तुम्हारे अंदर अगर थोड़ी सी भी अगर इंसानियत बची है, तो इस बेटी की मौत का बदला लेना। और ये जो अपराधी सरेआम इसको मारकर गए हैं, एनकाउंटर करना, एनकाउंटर, वरना तुम्हारी खाकी के ऊपर भी सवाल उठ जाएगा कि तुम भी पर्चा फाड़ने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। तुम भी पर्चा फाड़ने के अलावा तुम इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। या तो सरकार की कठपुतली बने रहो, कलम चलाना सीखते रहो, या ऐसे अपराधियों का खात्मा इस हिमाचल प्रदेश में करना शुरू करो। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इन अपराधियों का एनकाउंटर मतलब एनकाउंटर। जय हिंद। नमस्कार।
मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.